सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंट्स। आज की वीडियो छोटी होगी थोड़ी सी, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम। जॉइंट्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं या फिर कह सकते हो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो जॉइंट्स अकर्स एज एट द आउटक्रॉप स्केल, मीन्स अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर, आउटक्रॉप स्केल इन वर्चुअली all the rocks and thus comprises one of the most abundant geological structure on the crust of the earth। मतलब कि अकर होती है आपकी आउटक्रॉप स्केल पे अकर होती है, इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं भाई। So joints in the rock bodies permit the infinitesimal adjustment to take place, changes in size, shape during the tectonic movement through subsidence, upliftment, thrusting, contraction, expansion या folding। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब हुआ जॉइंट्स की वजह से बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमल मतलब कि मैनी टू मैनी, ओके, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट कैसे कि चेंज हो रहा है साइज़ में, शेप में चेंज हो रहा है। टेक्टोनिक मूवमेंट जब होते हैं ना, तब ऐसे जॉइंट्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। और वो किस प्रोसेस की वजह से होता है? सब्सिडेंस, मतलब कि कोई रॉक धंस गई है या फिर कोई रॉक स्टार्टा जो है वो अंदर की तरफ मूव कर गया है। अपलिफ्टमेंट, वहीं कोई रॉक स्टार्टा ऊपर की तरफ मूव करा। थ्रस्टिंग भी वही चीज़ होती है, नीचे की तरफ मूव करना। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपेंशन मीन्स दूर हो रहे हैं, एंड फोल्डिंग इज़ वन ऑफ द ऑल्सो। तो यहाँ पर जॉइंट्स क्या होते हैं आपके? These are the infinitesimal और कह सकते हैं adjustments which takes place during the tectonic movements in the form of subsidence, upliftment, thrusting, contraction, ये सब चीज़ों के केस में, ठीक है। तो मैनी सीनिक लैंडस्केप्स, जो आप आज लैंडस्केप्स देखते हैं, बड़े बड़े लैंडस्केप देखते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द जॉइंट्स एंड वेदरिंग एंड इरोजन अलॉन्ग दी जॉइंट्स। अभी भी चल रही होगी उनकी वेदरिंग और इरोजन। तो अब बड़े बड़े पहाड़ आप देख रहे हो, दे समहाउ क्रिएटेड बाय जॉइंट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका जॉइंट्स तो ज़रूर कंट्रीब्यूशन रहा ही होगा, ठीक है। तो बड़े बड़े सीनिक लैंडस्केप्स किसकी वजह से देखने को मिलते हैं आपको? किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? जॉइंट्स की वजह से। नाउ ड्रेनेज पैटर्न किसी भी एरिया का जॉइंट्स को फॉलो करता है। व्हाट इट्स मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न? आपका फ्लो ऑफ वाटर कह सकते हैं आप, या फिर किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर, तो वो किसको फॉलो करता है? जॉइंट्स को फॉलो करता है। मतलब जहाँ पर क्रैक्स होते हैं वहीं पे तो वाटर फ्लो करेगा, ठीक है ना। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ कंडक्ट फॉर द पैसेज ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका मान लीजिए कोई लैंड एरिया है, अब वो एकदम प्लेन है, अब वहाँ पे वाटर फ्लो होना है, तो वाटर तो ऐसे इरेगुलरली फ्लो होगा, है ना, कहीं भी फ्लो होता जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे अगर जॉइंट्स हैं, देखिए ये आपका जॉइंट्स है मान लीजिए, क्रैक्स, ठीक है। तो जब वाटर फ्लो होगा, यहाँ पर रिवर है मान लीजिए, तो वाटर जब फ्लो होगा तो वो इसी क्रैक्स के थ्रू वाटर फ्लो होगा, ना तो यहाँ फैलेगा या ना तो यहाँ फैलेगा, सिर्फ ही इन क्रैक्स पे ही फ्लो होगा। इसीलिए बोला है कि ये एक कंडक्ट बनाते हैं फॉर द पैसेज ऑफ वाटर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सब सरफेस वाटर। इट मे ऑल्सो अलाउ द मीन्स ऑफ वेदरिंग बाय द एक्शन ऑफ वाटर फ्लो। तो वेदरिंग भी क्रिएट होती है बाय द एक्शन ऑफ वाटर फ्लो। मैंने बताया था आपको कि वाटर की वजह से भी वेदरिंग क्रिएट होती है। वाटर इज़ वन ऑफ द एजेंट फॉर वेदरिंग, ठीक है ना। वेदरिंग एजेंट है एक, तो इसकी वजह से वेदरिंग भी क्रिएट होती है। Now the presence of joints invites the circulation of the fluid including the rainwater, groundwater, hydrothermal mineral, fluid solution and oil and natural gas। तो जो joints की presence है वो क्या करती है? फ्लूइड्स का सर्कुलेशन करती है, मतलब कि मूवमेंट करती है। अभी वाटर वाले केस में आपने देखा तो वही फ्लूइड भी होता है। रेन वाटर हो रहा है आपका, या फिर ग्राउंड वाटर है आपका, हाइड्रोथर्मल मिनरल्स फ्लूइड सोल्यूशन है, वो सब किसको फॉलो करते हैं? जॉइंट्स को ही फॉलो करते हैं। Joints add up the bulk porosity and permeability in the rock, notably that of the latter। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि पोरोसिबिलिटी और परमिएबिलिटी क्रिएट करते हैं रॉक्स के अंदर जॉइंट्स। परमिएबिलिटी और पोरोसिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर जल्दी से ग्राउंड सक कर ले या फिर सोख ले, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ आपकी फ्लो कर रही है, इन मीन्स वाटर ही फ्लो करता है वैसे तो आपका, वो उसकी वजह से क्या होता है? पोरोसिटी क्रिएट होती है। मीन्स उसका मेन रीज़न क्या है? पोरोसिव होना, उसमें छोटे छोटे पोर्स या फिर होल्स हो। अब होल्स किस फॉर्म में होंगे? जॉइंट्स हैं तो दरारें हैं तो होल्स तो होंगे ही होंगे, तो इसी वजह से वो पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्रिएट करता है रॉक्स के अंदर। ये चीज़ एक्सप्लेन करिए, ठीक है। एंड दे आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यस पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे टाइम पहले अगर कोई मिनरल या अगर कोई आपका वाटर जॉइंट्स के थ्रू किसी रॉक के अंदर
जम गया, फिर बहुत सालों बाद अगर आप उसे निकालोगे तो वो आपको पेट्रोलियम ही तो मिलेगा. सो दे ऑल्सो हैव अ इम्पॉर्टेंस इन द पेट्रोलियम प्रोडक्शन टू. तो ये एक सिग्निफिकेंस हुई जॉइंट की. इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू फ्रैक्चर द शैलो सेडिमेंटरी रॉक्स आर्टिफिशियली सो दैट द पेट्रोलियम कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम डेप्थ. ठीक है ना, ताकि पेट्रोलियम जो है वो डेप्थ से आप रिकवर कर सको. तो ये इतने ज़्यादा शैलो सेडिमेंटरी रॉक्स पे फ्रैक्चर्स बनते हैं. ना natural circulation of fluid through the joints in the hot rocks at the depth constitutes important aspects of tapping the geothermal energy. तो ये जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है फ्लूइड्स का, ये एक मेन रीज़न है कि आप जियोथर्मल एनर्जी को कैसे ले सकते हो या कैसे टैप कर सकते हो. ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका ये आता था सिस्टमैटिक अबंडेंस ऑफ जॉइंट्स कॉजेज ईजी क्वेरिंग ऑफ रॉक्स. अब अबंडेंस हो रही है, ज़्यादा हैं रॉक्स, पहले से ही क्रैक हो रहे हैं, तो आप क्या बताइए आपको रॉक तोड़ने में आसानी होगी कि नहीं. तो वही चीज़ बोली है कि क्वेरिंग जो होती है वो आसान हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स. ठीक है ना. सो विद दिस आपका जॉइंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंट्स ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ अनकन्फॉर्मिटी. ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही.